Hi everyone, a big thanks to all of you for visiting PCS Talks. First of all, congratulations because you all are serious towards your goal. That's why you are here. दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले इतना कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर से शेयर करें क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हमें आज कुल 5 से 6 टॉपिक पे थोड़ा थोड़ा डिस्कस करना है। हम जल्द ही बारी बारी से सभी टॉपिक पर अलग अलग वीडियो लेकर के आएंगे, तब हम डिटेल में चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक है, कब होगी 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, ये परीक्षा पिछले साल अक्टूबर में होनी थी और इसे आगे बढ़ाकर 22 दिसंबर 2021 किया गया और फिर इसे फर्दर एक्सटेंड करके 23 जनवरी 2022 किया गया क्योंकि इस बीच बिहार में पंचायत के इलेक्शंस होने थे। मगर 7 दिसंबर 2021 की संध्या को बीपीएससी ने नोटिफाई किया कि अपरिहार्य कारण से इस परीक्षा को पोस्टपोन किया जा रहा है। तो स्टूडेंट के मन में ये सवाल उठना लाजमी था कि आखिर ये एग्ज़ाम कब होगी। तो दोस्तों, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है, काफ़ी न्यूज़पेपर और बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये एग्ज़ाम कब होगी इसके बारे में सटीक तो कहना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अनुमान और ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि अब ये एग्ज़ाम मार्च के लास्ट में या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो सकती है। तो दोस्तों, हमें भी यही मान करके चलना चाहिए कि ये एग्ज़ाम मार्च के लास्ट में या फिर अप्रैल में होगी। तो दोस्तों, हमें बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है और अपनी पढ़ाई को निरंतरता बनाए रखनी है पढ़ाई में और लगे रहना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि सीट भी लगातार बढ़ रहे हैं और अभी लगभग 800 सीट हो चुके हैं, जिसमें 90 के आसपास एसडीएम के सीट हैं और बाकी भी बहुत सारे अच्छे सीट्स हैं। इसलिए हमें मोटिवेट होकर के पढ़ाई में निरंतर लगे रहना है और हमें ये श्योर करना है कि इसी परीक्षा के माध्यम से हमें एक सीट प्राप्त हो और वो भी अच्छी सीट प्राप्त हो, ताकि हमें आगे वाली परीक्षा का इंतज़ार नहीं करना पड़े। दोस्तों, आज के डिस्कशन में हमारा दूसरा पॉइंट ये है कि अभी हमें मेंस के लिए पढ़नी चाहिए या फिर पीटी की तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों, इसका जवाब सभी स्टूडेंट के लिए एक बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इसका जवाब मेरी तरफ से ये है कि जिनका पीटी पहले निकल चुका है, एक बार 2 बार या कितनी बार भी, अगर उसने पीटी एक बार क्लियर पहले किया हुआ है या फिर टेस्ट में उनके अच्छे नंबर आ रहे हैं और या वो अपनी तैयारी को लेकर के अस्वस्थ हैं कि नहीं मेरी तैयारी अच्छी है और मुझे अच्छे नंबर आएंगे, तो उन्हें थोड़ा समय मेंस को देना चाहिए। जैसे कि वो जीएस का कोई एक सेगमेंट तैयार कर सकते हैं या फिर अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं और अपना आधा वक्त उसे कम से कम पीटी में अभी भी देना चाहिए। और वैसे लोग जो अपनी पीटी की तैयारी को लेकर के संशय की स्थिति में है, तो उन्हें बिल्कुल भी मेंस पे ध्यान नहीं देना चाहिए और उन्हें अभी लगातार पीटी के लिए ही पढ़ाई करनी चाहिए। और जो लोग मेंस और पीटी दोनों के लिए पढ़ रहे हैं, उन्हें कम से कम नया डेट आने तक इसी तरीके से चलते रहना चाहिए। जब नया डेट आ जाए तो उसे भी पीटी पर पूरी तरीके से आ जाना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि बीपीएससी में पीटी और मेंस के बीच में इतना वक्त ज़रूर दिया जाता है कि एक सीरियस एस्पिरेंट मेंस की तैयारी अच्छी तरीके से उस बीच में भी कर सकता है। दोस्तों, आज के डिस्कशन का मेरा तीसरा पॉइंट ये है कि किताब कौन सी पढ़नी चाहिए। दोस्तों, किताब पे मैं एक वीडियो अलग से जल्द ही बनाऊंगा, डिटेल में सारे सब्जेक्ट के लिए किताब के बारे में बताऊंगा। लेकिन अभी मैं जल्दी में बस इतना बता देता हूँ कि हमें बिहार के लिए एक स्पेशल किताब पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि बिहार से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके लिए इम्तियाज़ अहमद सर की किताब आप पढ़ सकते हैं या फिर क्राउन की या केबीसी नैनो, किसी एक की किताब को आपको अच्छे तरीके से पढ़नी चाहिए।
और आपको कम से कम 2 मैगज़ीन तो पढ़नी ही चाहिए। फिर बिहार के लिए भी आपको करंट अफेयर्स तैयार करनी चाहिए, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम की किताब बिल्कुल पढ़नी चाहिए, और पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत को सिलेक्टिव पढ़ सकते हैं, या फिर आप ल्यूसेंट भी पढ़ सकते हैं। उसी तरीके से ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी, माजिद हुसैन सर और महेश कुमार बर्नवाल सर, इस तरह की सारी किताबें हैं। आप किसी एक राइटर की किताब को अच्छी तरीके से बार बार पढ़ सकते हैं। साइंस के लिए अगर आपका साइंस स्ट्रीम नहीं रहा है तो आपको ल्यूसेंट का साइंस ज़रूर पढ़ना चाहिए। नहीं तो अगर आप साइंस पढ़ चुके हैं तो आप ल्यूसेंट जीके से भी साइंस पढ़ करके कर सकते हैं। लेकिन इन सारी किताबों में आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, उनका एक अपना महत्व है। आप उसे बिल्कुल भी इग्नोर न करें, उसे अच्छे से तैयार करें। और दोस्तों, बुक्स पे मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, उसमें अच्छे तरीके से बताऊंगा कि किताबें कौन कौन सी हमें पढ़नी चाहिए और कौन सी किताबें जिसे हम इग्नोर कर सकते हैं। दोस्तों, हम अपने चौथे बिंदु पर आते हैं, जो कि बहुत सारे एस्पिरेंट के दिमाग में ये सवाल हमेशा बना रहता है कि हमें कितने घंटे पढ़ने चाहिए, या फिर ये सवाल दूसरे रूप में इस तरीके से हमारे सामने आता है कि टॉपर्स कितने घंटे पढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, ये एग्ज़ाम ये चेक करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है कि कौन कितने घंटे पढ़ सकता है, या फिर बीपीएससी ने हमें ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आप इतने घंटे पढ़ के आओ तो आपको सिलेक्ट किया जाएगा। ये एग्ज़ाम आपके परफॉर्मेंस का एग्ज़ाम है। तो दोस्तों, कुछ लोग कम घंटे में ज़्यादा आउटपुट देते हैं तो वो कम घंटे पढ़ के भी मैनेज कर लेते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें घंटे नहीं बल्कि सेगमेंट के हिसाब से टारगेट को फिक्स करना चाहिए और उसे फिर अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम सिलेबस को पूरा करें, सिलेबस में जितने भी पॉइंट मेंशन हैं उन सारे पॉइंट को अच्छे से तैयार करें, उससे जुड़े हुए सवाल को हल करें, और इस तरीके से फिर उसके बाद टेस्ट दें और अपनी तैयारी को एक अच्छे स्तर पर लेकर के आएँ। हमें घंटे पे निर्भर नहीं रह करके अपनी पढ़ाई में प्रोडक्टिविटी को ध्यान में रखना चाहिए। फिर भी अगर घंटे की बात करें तो हमें कम से कम 7 से 8 घंटे तो पढ़ने ही चाहिए। और जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो थोड़े कम भी पढ़ेंगे, तो वो क्योंकि वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, उन्हें वक्त का अहमियत ज़्यादा अच्छे से पता होता है, तो वो थोड़े कम घंटे में भी इस चीज़ को कर सकते हैं। लेकिन जो 24 आवर्स सिर्फ पढ़ाई के लिए ही डेडिकेट हैं, तो उन्हें कम से कम 7 से 8 घंटे तो पढ़ने ही चाहिए। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट ये है कि कट ऑफ क्या होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले यानी कि 66वीं बीपीएससी में कट ऑफ 110 के आसपास था, तो इस बार भी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कट ऑफ 110 के आसपास ही रहेगा, उससे कम शायद ना रहे। लेकिन कट ऑफ बहुत हद तक क्वेश्चन के डिफ़िकल्टी लेवल पे भी निर्भर करता है। इसलिए हमें ये मान करके चलना चाहिए कि कट ऑफ 110 के आसपास ही रहेगा, लेकिन हमें बॉर्डर पे बिल्कुल भी नहीं रहना है। दोस्तों, हमें इस तरीके से तैयारी करनी है कि 120 या 125 हमारे माइंड में रहे, ताकि हम आसानी से कट ऑफ को तैयार कर लें और पीटी का एग्ज़ाम देने के बाद ही से हम लोग मेंस की तैयारी में जुट जाएं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो बॉर्डर पर रहते हैं वो सिर्फ आंसर की ही मिलाते रह जाते हैं, और इस बीच उनका 1 से 1.5 महीने का कीमती वक्त बर्बाद चला जाता है। इसलिए हमें ये मान करके चलना चाहिए कि कट ऑफ 110 के आसपास ही रहेगा, लेकिन हमें 120 का टारगेट रख करके उसको पाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, हमारा आज का आखिरी पॉइंट ये है कि 68वीं बीपीएससी की परीक्षा कब होगी। दोस्तों, जैसा कि इसके रिगार्डिंग बातें की जा रही थी, बातें चल रही थी कि इस परीक्षा का नोटिफिकेशन जून से जुलाई 2022 में आएगा, और इसमें लगभग 600 सीट होंगी और काफ़ी अच्छे अच्छे पोस्ट उसमें होंगे। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है, कोरोना वायरस के केसेस जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, अभी आने वाले एग्ज़ाम के बारे में कुछ भी श्योर होकर के नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैं जल्द ही 68वीं बीपीएससी की स्ट्रेटजी के लिए एक अच्छी और फ्रेश वीडियो लेकर के आऊँगा। उसमें डिटेल में बात करेंगे 68वीं बीपीएससी की तैयारी को शुरू करने से लेकर के मेंस की, और भी सारी चीज़ों को मैं उस वीडियो में कवर करूँगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही बात रखते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बाकी करने के लिए बातें बहुत सारी हैं,
उसे मैं आगे एक एक वीडियो लेकर के उसमें सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे बहुत अच्छी वीडियोस, सटीक वीडियोस आने वाली हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़, अपना बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है। थैंक यू सो मच। सी यू सून गाइज।